पितृदोष क्या है, पितृ निवारण कैसे होगा। हमने पहले गया श्राद्ध कर लिया, अब नहीं जा सकते तो घर पर बैठे बैठे क्या करें। या फिर आसपास शिव महापुराण की कथा हो रही है, जैसे अकोला की मैयाएं हैं, उनका बड़ा भाग्य है कि वो गया श्राद्ध जैसे करते हैं वैसे ही ऐसा क्या करें जो हम आसपास में जाकर कर सके। सूत जी कहते हैं, बड़े विशेष ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़े साधारण जगह पर पितृदोष का पूजा करने से तो फल मिलता ही है, कोई तीर्थ में करने से भी फल मिलता है। तीर्थ, और ये तीर्थ कहाँ पर है, ये तीर्थ अकोला है। आप ये मत सोचिए कि ये तीर्थ नहीं है, ये मत सोचिए तीर्थ हरिद्वार ही है, ये मत सोचिए तीर्थ केवल वृंदावन है, तीर्थ केवल काशी है। तीर्थ हमारा अकोला भी है, इधर स्वयं भगवान विराजमान है। तीर्थ का मतलब वो है जहाँ भगवान हो। अपने मन को भी तीर्थ जैसा बना लो कि हमें कहीं भटकना ना पड़े। ये जो मन है इसे अयोध्या धाम बना लो, ये जो मन है इसे काशी बना लो, और इसमें जो घर विराजमान है, इस दिल में जो घर है इसमें भगवान को विराजमान कर लो। आप ही खुद तीर्थ बन जाओगे। आप तीर्थ बन जाओगे तो क्या करे, तो कहते हैं पहले हम जानेंगे पितृ कौन है, पूर्ण विस्तार से जानेंगे पितरों के बारे में। कई प्रकार के पितृगण होते हैं, पितृ अलग और पितृगण अलग। पितृ वो हमारे परदादा गुजर गए, हमारे दादा गुजर गए, उनको क्या कहते हैं, पितृ। वो पितृ लोक में जाके निवास करते हैं, उनको कहते हैं पितृ। जो हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए उनको हम पितृ कहते हैं। पितृगण कौन है, उस पितृ लोक के देवता है। अब बड़ी विस्तार से पितरों की कथाओं को श्रवण करेंगे। एक पितृ देवता का नाम था अग्निशात। इस शास्त्रों की बात है, अग्निशात नाम के पितृगण, उनकी 2 पुत्रियां थी, दोनों का ही नाम अच्छोद था। क्या नाम था, अच्छोद। एक सरोवर है, आप देखिएगा काशी में अच्छोद नाम की नदी है, अच्छोद सरोवर। तो एक तो अच्छोद सरोवर हो गया। दूसरा कौन है, अच्छोद नाम की दूसरी कन्या तपस्या कर रही थी पितृगण को प्रसन्न करने के लिए, और उसे पता नहीं था मेरे माता पिता कौन है। जब पितृगण प्रकट हुए, सुगंधित दिव्य हवा चलने लगी, सुंदर रेशमी कपड़े पहने हुए थे, सुंदर माला पहनी हुई थी, उनको देखकर अच्छोद के मन में उनसे विवाह करने की लालसा हुई। तो उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अच्छोद को नहीं पता ये मेरे पिता है और मैं उनसे विवाह करने के लिए जा रही हूँ। तभी पितृगणों को क्रोध आया और कहा कि जा, तू मृत्यु लोक में जाके निवास करेगी। अच्छोद तुरंत धरती पर जाकर गिरी। पहली बार अच्छोद ने धरती को स्पर्श किया। वो तिथि को, वो दिन को हम क्या कहते हैं, अमावस्या। क्या कहते हैं वो दिन को, हम अमावस्या कहते हैं। और वही अमावस्या की तिथि पितरों को बहुत शुभ मानी गई है, बहुत शुभ पितरों की वो अमावस्या की तिथि को माना गया है। तभी अमावस्या तिथि का निर्माण हुआ और अच्छोद धरती पर आकर गिरी। आज भी वो नदी सूखी हुई है, फिर भी पितरों के नाम से उनकी पूजा हुआ करती है। ये हो गए पितृगण। पितृदोष क्या है, क्या है, किस किस कारणों से पितृदोष लगता है। कई कारण है पितृदोष के। अब हम शास्त्रों से और संतों के मुख से पितृदोष के निवारण सुनेंगे, पितृदोष कैसे लगता है। पहला, पितृ श्राद्ध ठीक से ना होना। पितरों का श्राद्ध, हम कोई गुजर जाता है तो हम उनका पितरों का श्राद्ध करने गया जी जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं, बोलो बोलो, सिर लाओ, नहीं जाते, जाते हैं ना। तो पितृ श्राद्ध करने के लिए हम गया जी जाते हैं। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पूजा तो 11 दिन की होती है, पंडित जी से कहते पंडित जी 5 दिन में पूरी कर दो। अब बेचारे पंडित जी भी क्या करें, पंडित जी भी 2-4 श्लोक छलांग मार के दूसरे श्लोक पे पहुंच जाते हैं। इसी कारण से श्राद्ध पूरा होता नहीं है। जब श्राद्ध पूरा नहीं होता, मंत्र पूरे उच्चारण होते नहीं हैं, तो वो जो जिनका हम पूजा करने गए थे ना, उनको मुक्ति मिलती ही नहीं है। तो ये पहला कारण हो गया कि श्राद्ध ठीक से होता नहीं है, समय से हम श्राद्ध करते नहीं हैं, तो उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो हमको परेशान करते हैं, हमारे जीवन में बाधा आती है। ये पहला कारण।
दूसरा कारण है पितरों को भूल जाना, पितरों की नीति को भूल जाना। मतलब आजकल की युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है आजकल की, वो क्या कहते हैं, अरे बड़े बुजुर्ग तो अभी है नहीं, वो तो चले गए, अब उनकी बनाई हुई नीति पे हम क्यों चलेंगे। कोई कोई घर में नीति होती है ना कि हमको ये करना है, ये नहीं बेचना है, ये बेचना है, नीति होती है कि नहीं, कि बड़े बुजुर्ग बना कर गए हैं तो उनका उल्लंघन कर लेता है कोई, उनको भूल जाता है। या फिर लोग क्या करते हैं कि पितरों की फोटो तो घर पर है लेकिन कभी तिलक नहीं लगाएंगे, कभी भोग नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे? सीधा पितृपक्ष आएगा ना तभी उनको याद करेंगे। 1 साल के बाद बेचारे पूर्वजों के ऊपर धूल जम रही है फिर भी हम नहीं देखते, उनको भूल जाते हैं। ये दूसरा कारण हुआ पितृदोष का। ऐसे कई कारण, पितृदोष का दूसरा कारण हम उनको भूल जाते हैं, उनका जप नहीं करते। तीसरा है ऐसा कोई घर नहीं होगा, 2-4 घर छोड़कर कोई ना कोई घर होता ही है जहां पर किसी घर में किसी सांप की मृत्यु हुई हो, किसी सांप को मारा हो। देखो मैयाओं, शास्त्रों की बात सुने तो पितृलोक में जो निवास करते हैं पितृ हमारे, वो हमसे मिलने की इच्छा करते हैं तो वो सांप के रूप में हमारे पास आते हैं। और कभी ना कभी किसी के घर में सांप दिखा होगा ना भैया, सभी के घर में सांप दिखता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। वो किसी ना किसी व्यक्ति को देखता है, क्यों देखने, डसता नहीं है किसी को। ऐसे कम ही घर होंगे जहाँ पे किसी सांप ने किसी को डसा होगा, ऐसे बहुत घर है जहाँ पे सांप निकले हैं और सब सांप के पास देखे हैं, सांप सबके पास, वो सांप के रूप में पितृ आते हैं और सबका दर्शन करते हैं। अब कोई डंडा लेकर आ जाए और उसी सांप को मार दे, अब वो बेचारे पितृ लोग आपका दर्शन करने के लिए आए, आप उसे लाठी लेकर मार दे या मरवा दे तो पितृदोष लगेगा ना? हाँ कि नहीं लगेगा ना? गौ हत्या का अपमान, गौ हत्या करवाना, ये भी पितृदोष का बहुत बड़ा कारण है। अब संतों के मुख से जो कारण बताए गए वो कारणों को सुनते हैं। पहला कारण है कि हमारे घर में अकाल मृत्यु किसी की हो जाती के कारण हम उनका अच्छे से पूजन नहीं कर पाते। समझो अकाल मृत्यु मतलब क्या? कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी के सांप डसने से मर गया, कोई करंट कर मर गया, ऐसे कई ना कई कारण होते हैं। कोई विष को पीकर मर गया, ऐसे कई कारण होते हैं पितृदोष के। जब ये होता है तो पितृ श्राद्ध की विधि और बढ़ जाती है। अब हम उसको ठीक से कर नहीं पाते या फिर कोई पंडित हो वो ठीक से नहीं कर पाता तो घर में क्या लग जाता है? क्या लग जाता है? बोलो काओ मैया, बोलो बोलो जोर से बोलो। पितृदोष लग जाता है। इसी कारण से घर में पितृदोष लगता है। अब तो हमने सुन ली पितृदोष क्यों लगता है। अब पितृदोष के लक्षण क्या है? पितृदोष के लक्षण ये है कि घर में कभी अशांति ना रहना। कोई बड़ा त्योहार आ रहा है, दिवाली होली में घर में झगड़े होना, लड़ाइयाँ होना घर पर, उसी को क्या कहते हैं? पितृदोष। पहला कारण। दूसरा, घर में हमारी बेटी है, घर में कोई बहन है और उनका विवाह सालों से नहीं हो रहा, सगाई हो जाती टूट जाती, विवाह का समय आ जाता लड़का मना कर देता, किसी कारण से बेटी को रोग लग जाता, इससे शादी टूट जाती है। कोई आता घर में, लड़की को देखता, कहता हाँ हाँ बता देंगे, फिर बाद में बताता ही नहीं है। इसी कारण से घर में जब बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, सगाई टूट जा रही है, जब विवाह नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है? समझ लेना चाहिए हमारे घर में क्या है? पितृदोष है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण बताया है कि समझो किसी को रोग लगा, अब वो अभी ठीक हुआ, 2 दिन बाद किसी और को लग गया बीमारी, फिर वो अभी ठीक हुआ तो तीसरी को और लग गया। ऐसा लगने पे बार बार एक छूट रहा, एक दूसरा जा रहा, एक का दवाखाना खत्म हुआ का दूसरा रेडी कि हाँ हमको भी लेके चलो। जब ऐसे कारण होते हैं कि बार बार एक के बाद किसी को बीमारियां लग रही है, रोग लग रहा है, तो पितृदोष घर में है। घर में किसी संत का हमने उल्लेख कर दिया, संत का हमने उल्लंघन कर दिया तो पितृदोष लग जाता है। विवाह नहीं होता, रोग लग जाता है, बालक विकलांग जन्म लेता है, किसी के पैर नहीं होते, किसी के हाथ नहीं होते, कोई मंद बुद्धि जन्म लेता है,
घर में अच्छे अच्छे त्योहारों पर लड़ाइयाँ होती है, कभी अशांति नहीं रहती। 10 रुपए कमाने जाते हैं, 15 रुपए खर्च हो जाते हैं। ये कारण है किसी ना किसी, सबके घर में जितने हैं ना यहाँ पर, सबके घर में किसी ना किसी कारण से पितृदोष लगा हुआ है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें